ईरान पर हमलों का विरोध पाकिस्तान में भी अब हिंसक हुआ। अमेरिकी दूतावास को निशाने पर भी लिया गया है, तो सांसदों ने भी विरोध के सुर बुलंद किए हैं। संसद में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के संबोधन के दौरान भी जाली बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकलो के नारे लगाए गए। वहीं अब तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहना शुरू कर दिया कि जंग पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व राजदूत ने पीस बोर्ड से हटने की सलाह दी है। उन्होंने यह कहा कि शरीफ सरकार को ट्रंप का गाजा पीस बोर्ड छोड़ देना चाहिए। पूर्व राजदूत मलिहा लोधी का कहना है कि नवाज शरीफ की सरकार को ट्रंप के बनाए बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकल जाना चाहिए। नवाज शरीफ इसलिए कहीं ना कहीं कहा गया क्योंकि शहबाज शरीफ के वो बड़े भाई हैं और उनका भी पूरा हस्तक्षेप रहता है। तो बोर्ड ऑफ पीस से निकल जाने की बात अब की जा रही है। संजीव जी, क्या पाकिस्तान इस बोर्ड को छोड़ देगा या फिर वो छोड़ भी सकता है क्योंकि अमेरिका का पूरा दबाव है? देखिए चेतन जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके लिए वर्तमान की जो स्थिति एक बार फिर से वैसे ही हो गई है जैसे कि आगे कुआं पीछे खाई। और पाकिस्तान में जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके का विरोध के स्वर वहाँ पर देखे जा रहे हैं, कराची में यूएस काउंसलेट पर वहाँ के अनेक प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और फिर यूएस काउंसलेट्स के जो सुरक्षा के अधिकारी थे उन्होंने उनके ऊपर फायर ओपन किया, जिसमें कि अनेकों प्रदर्शनकारी मारे गए। जाहिर है कि ये भी एक बहुत बड़े तनाव का कारण बना है। उसी तरीके से आज जो रिपोर्ट है कि लाहौर में भी जो यूएस काउंसलेट है उसके ऊपर भी उसके सामने भी एक बड़ा प्रदर्शनकारियों का हुजूम पहुंचा था और उसको भी रोकना पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती वाली स्थिति बन गई थी। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का और इस स्थिति में जो कुछ लोग जो मारे गए हैं, यदि उनके ऊपर ज़्यादा पाकिस्तान के हुक्मरान ध्यान न दें, तवज्जो न दें, उनको एड्रेस ना करें, उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस ना करें, तो वो कट्टरपंथी नाराज होंगे, जो वहाँ के प्रदर्शनकारी नाराज होंगे। लेकिन यदि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया अमेरिका के खिलाफ तो फिर वो राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो जाएंगे। और फिर जिस तरीके का पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा अभी आपने देखा कि बोर्ड ऑफ पीस में शहबाज शरीफ वहाँ पहुंचे हुए थे और जिस तरीके की मीठी मीठी बातें वो कर रहे थे और उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, इत्यादि इत्यादि, तो वो कहीं से भी शोभा नहीं देता था। एक राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस तरीके का जो फजीहत है वो पाकिस्तान अपनी स्वयं कराता है। तो देखिए, एक बात मैं चितन जी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसकी विदेश नीति का कोई आधार नहीं है। ये अवसरवादिता पे आधारित है, ये सत्ता लोलुपता, धन लोलुपता पे आधारित रही है। इसी वजह से पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा से जो असमंजस में पड़ जाती है, संकटों में पड़ जाती है। मैं आपको दर्शकों को अवश्य याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आज तालिबान की भी हमने चर्चा की है, कि यही तालिबान जिसको कि पाकिस्तान ने खड़ा किया था जब 9/11 का हमला अमेरिका पे हुआ और अमेरिका ने ये स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बता दिया कि ये जो हमला है ये अफगानिस्तान की टेरिटरी से इसकी साजिश रची गई है और अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है, रिजीम चेंज के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। और पाकिस्तान को तत्कालीन जो शासक मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्पष्ट रूप से कहा था, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, कोई डिली डार्लिंग नहीं चलेगी, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते आप। और यही जो पाकिस्तान के हुक्मरान रातों रात तालिबान का साथ छोड़ करके अमेरिका के खेमे में आके खड़े हो गए। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जिस दिन रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उस दिन जो तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे उसी दिन मॉस्को में मौजूद थे और दुनिया में खबर हो गई कि अरे ये तो रशिया ने आज यूक्रेन पर हमला किया और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। जाहिर है कि इसको भी लेकर के फजीहत पाकिस्तान के हुक्मरानों की हुई थी, इमरान खान की बड़ी फजीहत हुई। उसके बाद में ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि यही जो पाकिस्तान है वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने में अमेरिका के दबाव में मदद कर रहा है। तो एक ऐसा राष्ट्र जिसके कि हुक्मरानों की कोई विदेश नीति नहीं है, कोई आधार नहीं है, कब किस खेमे में जाके बैठ जाएं, कब क्या कर बैठें, सिर्फ उनको कुछ दिखाई देता है तो अपनी जेबें भरती हुई दिखाई देनी चाहिए। डॉलर्स मिलते रहें, कुछ 2-4 डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल जाएं, बस उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में तो ये जो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति एक बार फिर से उनके लिए पैदा हो गई है।
और बिल्कुल। इसके लिए वो और स्वयं जिम्मेदार है। पाकिस्तान कैसे सरवाइव कर पा रहा है ये पाकिस्तान ही जानता है, क्योंकि दूसरी बात ये है कि अगर इस बोर्ड से बाहर निकलने की बात अगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब सोचता भी है तो उसकी और ज्यादा फजीयत हो जाएगी, क्योंकि एक बड़े स्तर पर, बड़े मंच पर खुद जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने तक ऐलान कर दिया था, पाकिस्तान का एक तरीके से धन्यवाद भी किया था कि उन्होंने इस पीस बोर्ड में शामिल होने की बात जो है वो मान ली है। पाकिस्तान ने इस बात को माना, लेकिन अब जिस तरीके के विरोध के सुर वहां पर अपनाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ कि क्यों ये फैसला लिया गया और अब इसको छोड़िए आप, वरना बहुत हालत खराब हो जाएगी पाकिस्तान की। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए। क्या कुछ आप सभी इस पर कहना चाहते हैं पाकिस्तान के हालातों पर? पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, कब तक थमता हुआ देखते हैं आप? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।